हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी कि जो यहाँ पे ज़ाम्बिया एक कंट्री है सदर्न अफ्रीकन साइड में, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है स्टैनली काकुबो, उन्होंने भी रिसेंटली यहाँ पे रिज़ाइन दिया है क्योंकि उनके ऊपर चार्ज लगा है यहाँ पे करप्शन का, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया। यहाँ पे आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। ज़ाम्बियाज फॉरेन मिनिस्टर स्टैनली काकुबो रिजाइंस ओवर कैश ऑन टेबल वीडियो। तो यहाँ पे ये जो वीडियो यहाँ पे बात चल रही है, अभी मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी दिखाऊंगा आगे। तो हम इस वीडियो में अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे चाइनीज़ का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे इन्होंने रिज़ाइन देने के बाद यहाँ पे क्या बोला है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ज़ाम्बिया एक सदर्न अफ्रीकन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ के आसपास है। और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी कंट्री के लिए क्योंकि इनकी इकोनॉमी बेसिकली माइनिंग और एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो जो इनकी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्स है, वो है कॉपर। और इसी वजह से यहाँ पे चाइना के लिए ज़ाम्बिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो ज़ाम्बिया के एक्सपोर्ट्स पार्टनर है ना, यहाँ पे आप देखो चाइना सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, जबकि 2019 का डेटा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे 4 साल हो गए, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये इंक्रीज़ हुआ होगा क्योंकि जो अभी केसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखो ना, चाइना इनका इम्पोर्टर भी है, ठीक है, चाइना से इम्पोर्ट भी करते हैं। पर आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैरान कर सकती है कि चाइना इम्पोर्ट यहाँ पे कम करता है ज़ाम्बिया को और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है ज़ाम्बिया से। तो यहाँ पे आप इस चीज़ से आप हैरान हो सकते हो क्योंकि चाइना मेनली ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ को, अपने अंदर मतलब इम्पोर्ट करने का उनका कम है। पर यहाँ पे बेसिक रीज़न इसका इसीलिए है क्योंकि जो एक्सपोर्ट ये जो चीज़ करते हैं ना, उसमें कॉपर देख लो आप, 64% ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो इनकी इकोनॉमी है वो मेनली इसी पे ही डिपेंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर और माइनिंग में भी कॉपर कोबाल्ट इस टाइप में। तो इस चीज़ से भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो। और साथ ही साथ चाइनीज़ कंपनीज़ ने यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कॉपर सेक्टर की, ठीक है, अगर ज़ाम्बिया में कॉपर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो चाइनीज़ कंपनीज़ ने 1.3 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। अगर हम वेरियस सेक्टर्स में अगर देखेंगे ना तो 3 बिलियंस के अप्रॉक्स है, पर सिर्फ और सिर्फ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉपर सेक्टर में तो अराउंड 1.3 बिलियन चाइनीज़ यहाँ पे कंपनीज़ ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और साथ ही साथ रिसेंटली इसी स्कैंडल यहाँ पे जो ये बात चल रही है, यहाँ पे एक स्कैंडल ब्रोक आउट हुआ जहाँ पे इनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, इनके फॉरेन मिनिस्टर का। अब मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। So 50, 100, 200, 300, 400, 500. 100. So this is how much? This 100. This one say 100. Yeah. And this 100. 100, 100, 200. Yeah, 400. So 100, 200, 300, 400, 500. And then this one? 600. 600. And then the 40? Okay. 10, 20, 30, 40. Okay. नाउ इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि दो लोग यहाँ पे बैठ के कैश गिन रहे थे, ठीक है, जिसमें से एक यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे ज़ाम्बिया के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन वो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर है स्टैनली काकुबो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे $50,000 और साथ ही साथ यहाँ पे ज़ाम्बिया की जो करेंसी है उसमें इनको मतलब ट्रांजैक्शन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सेल यहाँ पे बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ पे इनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि इनकी एक माइन है ज़ाम्बिया में जो कि इन्होंने चाइनीज़ कंपनी को यहाँ पे बेची है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अब यही बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते थे और फिर टैक्सेस जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को जा सकते थे, पर आपने ये भी नहीं किया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों तरफ से ये करप्शन के चार्जेस में यहाँ पे फंसे हुए हैं। और इससे रिलेटेड इसके बाद हमें देखने को मिला है कि इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन दिया है। पर साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि इन्होंने अभी तक अपने आप को मतलब इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया कि ये उस वीडियो में नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये जानते कि ये उस वीडियो में है। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने पर ये बोला है कि इनके ऊपर फॉल्स क्लेम्स किए जा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग यहाँ पे यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते थे जिससे आप टैक्सेस पे कर सकते थे गवर्नमेंट को, पर आप वो नहीं कर रहे हो, मतलब करप्शन में यहाँ पे इन्वॉल्व हो। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी बात की जा रही है कि चाइनीज़ नेशनल से जो इन्होंने यहाँ पे, तभी आप देख रहे हो जी कि यहाँ पे सिर्फ इतना अमाउंट नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने
$2 लाख ले रखे हैं, ठीक है, इस केस से रिलेटेड। और साथ ही साथ एक लग्जरी कार ली है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मर्सिडीज बेंज है। और इसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि चाइनीज़ नेशनल ने यहाँ पे डिमांड की है कि उनकी मर्सिडीज बेंज उनको वापस मिले। और साथ ही साथ जो यहाँ पे काकूबो है, ठीक है, उनको बोल रहे हैं कि ये $8,93,000 यहाँ पे उनको पे करेंगे वापस, क्योंकि उनकी वजह से उनकी कंपनी पे भी यहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है, उनकी कंपनी पे भी यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली है, ठीक है। साथ ही साथ इसके बाद हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है, हकन आइडे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो इन्होंने यहाँ पे इनका रेजिग्नेशन यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, पर साथ ही साथ इनको यहाँ पे एक्नॉलेज भी किया है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो काकूबो है, इन्होंने यही बोला है कि मैं अपना रेजिग्नेशन जो दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए दे रहा हूँ ताकि इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी की वजह से गवर्नमेंट पे कोई केस ना आए, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये पहली बार नहीं है कि ये ऐसा केस में यहाँ पे ये लोग फंसे हैं। इससे पहले भी एक बार ये फंस चुके हैं, जहाँ पे पिछली बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाइनीज़ जो सीमेंट कंपनी थी, ठीक है, जो जाम्बिया में बेस्ड है, तो उसके ऑफिस से ये एक ब्रीफ केस लेते हुए निकले थे, जिसमें बताया जा रहा है कि ये करप्शन का ही केस था, ठीक है। पर उस टाइम पे भी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनको सेव किया था, और इस टाइम भी यहाँ पे उसको सेव करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जिसके रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि जो यहाँ पे मिस्टर लुंगू है, ठीक है, जो पिछले यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली है, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट में यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे पावर में इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने बोला था कि करप्शन ये एकदम मिटा देंगे, पर यहाँ पे इसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे इनका ये कहना है। क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ करप्शन किया है, ठीक है, इनका ये कहना है कि अभी तक क्योंकि उस पर फेस नहीं दिख रहा है, तो कोई बोल नहीं सकता है कि यहाँ पे वही इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला है कि आई एम नॉट इम्प्लाइंग दैट ककूबो इज़ गिल्टी। पर यहाँ पे इनका फिर ये कहना है कि अगर वो गिल्टी है या नहीं है, पर एटलीस्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको यहाँ पे सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो प्रोसिक्यूटेड होना, मतलब केस होना चाहिए, ऐसा आप समझ सकते हो। बेसिक मतलब यहाँ पे यही है। तो जो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे यही सब यहाँ पे मेनली यहाँ पे बात की जा रही है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।